स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है, इस पुस्तक के 32वें चैप्टर में है हम। इस चैप्टर का नाम है मन शून्य परमात्मा पूर्ण, और पेज नंबर है 228। भगवान कहते हैं कि परमात्मा में मन वही लगा सकता है जिसका मन समाप्त हो जाए। अगर आपका मन जारी है तो मन संसार में ही लगा रहेगा। आप बीच बीच में परमात्मा का नाम ले सकते हैं, लेकिन मन संसार में ही लगा रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि भक्तजन, तथाकथित भक्तजन मंदिरों में बैठे हैं, पर आप इस भूल में मत रहना कि उनका मन वहां है। मंदिरों में बैठना आसान है, प्रभु का नाम उच्चार करना भी बहुत आसान है, लेकिन मन का वहां होना उतना आसान नहीं है। नानक के जीवन में उल्लेख है कि नानक एक गांव में गए। उस गांव के मुसलमान नवाब ने नानक को कहा कि सुना है मैंने, तुम कहते हो कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं। नानक ने कहा, एक हैं ही। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, एक हैं इसलिए मैं कहता हूँ। तो उस नवाब ने कहा कि आज नमाज का दिन है, तो आप हमारे साथ मस्जिद चलकर नमाज पढ़ो। सोचा उसने कि नानक इनकार करेंगे, एक हिंदू मस्जिद जाने से इनकार करेगा। नानक तो बड़ी खुशी से तैयार हो गए। नवाब थोड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा, लेकिन ध्यान रखिए, नमाज में मेरे साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। नानक ने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। लेकिन नवाब न समझा कि यह बात गहरी हो गई। आप भी एक कदम से न समझे होंगे कि इसमें क्या गहराई हो गई। नवाब, नमाज शुरू हुई। नानक एक दीवार के किनारे सट कर खड़े हो गए। नवाब बीच बीच में झुककर और आंखें खोलकर नानक को देखता कि वे नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और नानक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो नवाब को बहुत गुस्सा आने लगा। नमाज तो भूल गई, नानक पर गुस्सा आने लगा कि आदमी बेईमान है, आदमी धोखेबाज है। तो उसने जल्दी जल्दी प्रार्थना पूरी की ताकि इस आदमी को ठीक कर सके। प्रार्थना पूरी करने के बाद वह नानक पर टूट ही पड़ा। उसने कहा कि तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो, अपने वचन का भी ख्याल नहीं तुम्हें। तुमने कहा था कि मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर तुमने पढ़ी क्यों नहीं? नानक ने कहा कि मैंने कहा था अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन तुमने नमाज कहाँ पढ़ी? तुम हाथ पैर से कवायद पूरी कर रहे थे नमाज की, व्यायाम तुम पूरा कर रहे थे, लेकिन मन तुम्हारा मेरी तरफ था, परमात्मा की तरफ नहीं। तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ा कि अब क्या करूं। वचन देकर बुरा फंस गया। एक नमाज चुक गई मेरी भी, क्योंकि वचन मैंने दिया था कि तुम प्रार्थना करोगे तो मैं भी प्रार्थना करूंगा। अब तुम ही प्रार्थना में ना आए। मन का अर्थ ही आपका जगत से जो संबंध है, उसका जोड़ आपका मन है। तो आप मन को परमात्मा में नहीं लगा सकते। मन तो संसार में ही लगेगा। हाँ, मन न रह जाए तो जो लगाव घटित होता है वह परमात्मा से होगा। मन को आप परमात्मा में लगा ही नहीं सकते। मन का अर्थ ही बीमारी है। मन का अर्थ ही तरंगे हैं। मन का अर्थ बेचैनी है। मन को आप परमात्मा में नहीं लगा सकते। जब तक मन है तब तक आप भी परमात्मा में नहीं लग सकते। मन जहाँ शांत शून्य हो जाता है, वहां आप परमात्मा में लग गए। और यह लगना बहुत अलग तरह का है, क्योंकि मन को लगाते हैं तो चेष्टा करनी पड़ती है, फिर भी मन भागता है। यह लगना चेष्टा का नहीं, चेष्टा रहित है। अब आप भागना भी चाहें तो परमात्मा से नहीं भाग सकते। नानक के जीवन में दूसरा उल्लेख है। वे मक्का गए और पैर करके सो गए पवित्र मंदिर की तरफ। रात पुजारियों ने उन्हें हिलाया, उठाया और जगाया और कहा कि तुम नासमझ मालूम पड़ते हो। यह सोचकर कि तुम फकीर हो,
हमने ठहर जाने दिया तुम्हें मंदिर में, और तुम पवित्र मंदिर की तरफ पैर करके सो रहे हो। तुम्हें परमात्मा की तरफ पैर करते हुए शर्म नहीं आती? तो नानक ने कहा कि शर्म तो मुझे बहुत आती है, लेकिन मेरी भी अपनी एक मुसीबत है। मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पैर तुम उस तरफ कर दो जहाँ परमात्मा न हो, तो मैं राजी हूँ। पुजारी मुश्किल में पड़ गए। पैर कहाँ किए जा सकते हैं जहाँ परमात्मा न हो? नानक ने कहा, मेरी मुसीबत यह है कि मैं कहाँ पैर करूं, जहां भी पैर करूं वहां परमात्मा है। इसलिए कहीं भी पैर करूं अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस व्यक्ति का मन खो जाएगा उसे परमात्मा में ध्यान लगाना नहीं पड़ता है। वह जहां भी जाए, जहां भी ध्यान लगाए, परमात्मा ही है। वह जो भी करे सब परमात्मा है। मन वाले आदमी को कोशिश कर करके परमात्मा में लगाना पड़ता है, फिर भी लग नहीं पाता। और मन खोया कि आप कोशिश भी करें कि परमात्मा से बच जाएं, तो भी बचने का कोई उपाय नहीं है। आप भागना चाहें, उससे दूर निकल जाएं, तो भी दूर निकल नहीं सकते हैं। आप आंख बंद करें तो भी वह मौजूद रहेगा। आप आंख खोलें तो भी वह मौजूद होगा। आप कुछ भी करें, वह मौजूद होगा। तभी निरंतर मन लगाने का अर्थ जाहिर हो जाएगा। फिर कोई उपाय नहीं रह जाता आपके हाथ में। आप होते ही उसमें हैं। जैसे मछली सागर में है, ऐसे आप उसमें होते हैं। चारों तरफ वही होता है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक गीता दर्शन और उसके अध्याय नंबर 90 से संकलित किया गया है। धन्यवाद। हम आगे के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।